हेलो चिल्ड्रन। एजुकेशनल डोभाल चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत प्यार। तो आइए आज हम सीखते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़। बच्चों, ये दशमलव संख्याओं का, जैसे मैंने आपको जब दशमलव के ऊपर वीडियोस बनाए थे तो मैंने कहा था कि दशमलव पर आधारित जो प्रश्न हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो संक्रियाएँ होती हैं, ये बहुत आसान हैं। तो आइए सीखते हैं जोड़ को। तो आपको जब आप जोड़ करेंगे तो आपको एक विशेष ध्यान ये रखना होता है जोड़ते हुए कि हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव को लिखा जाता है। पहला बेसिक रूल जो है दशमलव के जोड़ में, पहला बेसिक रूल कि दशमलव के नीचे दशमलव को लिखा जाएगा और जो संख्या पूर्णांश है उसके नीचे पूर्णांश ही लिखा जाएगा और दशमलव वाला भाग दशमलव वाले भाग के नीचे लिखा जाएगा। तो आइए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और जानते हैं इस प्रक्रिया को कि किस तरह से दशमलव संख्याओं का जोड़ किया जाता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 16.37 और इसमें हमें जोड़ना है 18.59। तो देखो बच्चों, पहले हम इस संख्या को लिखेंगे 16.37। इसमें पूर्णांश में 16 है और दशमलव वाले अंश में 3 और 7 है। अब दूसरी संख्या देखिए। अब आपको मालूम है कि 16 में ये इकाई है और ये दहाई है, ये 10वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अब जब आप 18.59 जोड़ेंगे तो इसका देखिए, इसका पूर्णांश 18 है। मैंने कहा था पूर्णांश के नीचे पूर्णांश लिखा जाएगा। 18 में इकाई 8 है तो इसको इकाई के नीचे लिखा जाएगा और दहाई 1 है तो दहाई के नीचे ही लिखा जाएगा, जैसे कि जोड़ में होता ही है। जब हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको मालूम है इकाई से इकाई को जोड़ते हैं, इकाई के नीचे इकाई लिखा जाता है और दहाई में दहाई को ही जोड़ा जाता है। और इसी तरह दशमलव के नीचे दशमलव, देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाएगा। और देखिए इसका जो 5 है ये भी 1/10 वाले प्लेस है इसका, तो इसके नीचे लिखा जाएगा। और ये 100वां हिस्सा है 9, तो इसको 7 के नीचे लिखा जाएगा। और तब इसको जोड़ने की प्रक्रिया बिल्कुल वही ही होती है जैसे हम पूर्ण संख्याओं का जोड़ करते हैं। वही 7 और 9 16 की 6 और हासिल आएगी 1 और 3 और 1 हासिल है 4 और 5 9। और दशमलव यहाँ पे देखिए, आपके दशमलव के नीचे उत्तर में भी यहाँ पर आप दशमलव लिखेंगे। और 8 और 6 14, 14 की 4 और हासिल आएगी 1 और 1 2 और 3। ये आपका योग हो गया 34.96। बहुत सिंपल सा है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब आप दूसरे तरह के प्रश्न में चलते हैं। दूसरा ये प्रश्न है यहाँ पे, तो इसमें आपको ऐड करना है, जोड़ना है 723.95 और इसमें आपको जोड़ना है 61.3। तो देखिए बच्चों, इसको भी बिल्कुल प्रक्रिया वही है। सबसे पहले हम पहली वाली संख्या लिख लेंगे 723.95 और इसमें हमें ऐड करना है, जोड़ना है 61.3 को। अब देखिए 61 के पूर्णांश में देखिए, पूर्णांश के नीचे लिखा जाएगा और दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के इधर ही लिखी जाएगी, दशमलव वाले अंश में ही लिखी जाएगी उसी के साथ। अब 61 में देखिए आप, 61 में 1 इकाई है तो इकाई के नीचे इकाई, यहाँ पे 3 इकाई है तो, और यहाँ पर 1 इकाई है तो इकाई के नीचे इकाई, और इसमें 6 दहाई हैं तो दहाई के नीचे दहाई। अब इसमें सैकड़ा नहीं है। और अब आप देखिए ये दशमलव के नीचे मैंने आपको पहले ही बताया था, दशमलव के नीचे दशमलव, इसका विशेष ध्यान रखना है आपने, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा हमेशा। और इसका यह 10वां हिस्सा है 3, तो हम 9 के नीचे लिखेंगे इस तरह से। दशमलव के बाद की पहली संख्या इसके साथ भी ऐसे जाएगी। और देखिए यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो आप यहाँ पर, जहाँ पर नहीं है आप इसको 0 भी लिख सकते हैं। इससे 61.3 के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अंत में अगर हम 0 लगा सकते हैं, आप लगा भी सकते हैं 0, तो कोई इसमें गलत नहीं होगा। तो हमने ये 0 लगा लिया। अब 5 में आपने 0 को जोड़ा तो 5 और 9 में 3 को जोड़ा तो 12 और दशमलव के नीचे दशमलव, और ये 12 की 1 हासिल जुड़ेगी यहाँ पर इस वाली पंक्ति पे, और 3 और 1 4 और 1 5 और 6 और 2 8 और 7 का 7, तो 785.25। इस तरह से आप इसको जोड़ लेंगे। ये आपका उत्तर योग आ गया, योगफल आ गया। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 3 संख्याएं हैं बच्चों, कितनी भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो इसकी जो प्रक्रिया है वो सेम रहेगी। अब इसको समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर तीसरा है 7 धन 5.09 धन 0.045 देखिए इसको गौर से देखिए। ये जो पहली संख्या मैंने 7 लिखी है, इसमें ये पूर्ण संख्या है 7, इसमें दशमलव वाला अंश है ही नहीं, तो आप पहले यहाँ पे पूर्ण संख्या लिख लेंगे 7। उसके बाद अब आपको जोड़ना है 5.09। देखिए इसमें पूर्ण अंक है, कितना पूर्णांश है इसका 5। मैंने कहा था पूर्णांश के साथ पूर्णांश जुड़ेगा, क्योंकि ये 7 है, केवल 7 है तो इसका मतलब ये 7 इकाई है। तो ऐसी ये 5 है, पूर्णांश में केवल 5 है, बाकी तो दशमलव के अंश में है, तो पूर्णांश में केवल क्या है 5। इसका मतलब ये 5 इकाई है, तो इकाई हमेशा इकाई के साथ जुड़ेगी। तो हम इस 5 को 7 के नीचे लिखेंगे और इसके साथ में है 0.09। और अब यहाँ पर आप आइए, अब तीसरी जो संख्या है, देखिए इसमें पूर्णांश नहीं है, इसके पूर्णांश में कोई भी संख्या नहीं है, केवल दशमलव वाले पार्ट में इसके 3 अंक हैं। तो हम देखिए दशमलव के नीचे दशमलव, और देखिए ये 0, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 5। इस ढंग से अब आप इसको जोड़ेंगे। देखिए बच्चों, जैसे इसके पूर्णांश में कोई संख्या नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके दशमलव अंश में कोई संख्या नहीं है, तो हम 7 केवल पूर्ण संख्या है पूर्णांश में, तो हम दशमलव के बाद यहाँ पर कितने भी 0 लगा सकते हैं। इससे इसके मान में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके दशमलव भाग में कोई भी अंक नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, कोई भी संख्या, जैसे माना 5 है तो हम इसको 5.000 ये लिख सकते हैं। तो ऐसी 7 है तो 7 ऐसे लिखेंगे। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर खाली है तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। इसे जोड़ने में आसानी रहेगी। आप नहीं भी लिखें तो फिर भी गलत नहीं होगा, तो इसको जोड़ने में आसानी रहेगी। तो 0 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 5, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, और हासिल आएगी 1। और यहाँ पर 0 है, केवल 1 हासिल है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और 7 और 5 12, तो ये 12.135 इस तरह से इसको जोड़ेंगे। तो आपको सिंपल, मैंने आपको 2 बेसिक रूल बताए थे। एक तो ये दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इकाई के नीचे दहाई के नीचे लिखनी है, 10वां भाग 10वें भाग के नीचे लिखना है, 100वां भाग 100वें भाग के नीचे लिखना है। और बाकी जोड़ने की प्रोसेस वही है जैसे कि हम पूर्ण अंकों का जोड़ करते हैं। तो एक आध 2 और एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ये एक आपके स्क्रीन में ये क्वेश्चन है, देखिए 0.9 धन 0.645 धन 0.35। तो देखिए बच्चों, ये 0.9 इसमें पूर्णांश नहीं है, इसका पूर्णांश नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या है। तो चलिए अभी हम ऐसे लिख लेते हैं इसको 0.9। यहाँ पर भी पूर्णांश नहीं है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद, देखिए दशमलव के बाद 1/10वें स्थान पे यानी 10वें स्थान पे है 6, ये 100वें स्थान पे 4 और 1000वें स्थान पर 5। दशमलव के नीचे दशमलव। ऐसी इसमें भी देखिए, इसमें भी कोई पूर्णांश नहीं है। दशमलव के नीचे दशमलव, 10वें स्थान पर है 3 और 100वें स्थान पर है 5। और अब हम इसको जोड़ देंगे। आप क्योंकि इनमें पूर्णांश नहीं है तो आप 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है। 0 मतलब कुछ भी नहीं, 0। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी इन 2 क्वेश्चन से बताया कि जैसे 9 के बाद कोई भी संख्या नहीं है, दशमलव के बाद में 9 है, उसके बाद यहाँ 100वें और 1000वें स्थान पे कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर भी 0 और इसको जोड़ेंगे 5 और 4 9। तो अब देखिए आप कि यहाँ पर 100वें और 1000वें स्थान पे कोई अंक नहीं है, यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 10वें में है, 100वें में है और 1000वें स्थान में कोई अंक नहीं है, यहाँ पर हम 0 रख सकते हैं। और इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, ऐसी 5 और 4 9
और 9 और 6 15 और 3 18 की 8 और दशमलव के नीचे दशमलव, और हासिल आएगी 1 और 1 हासिल आएगी, तो इस पंक्ति में हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 1, तो 1.895 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से चलिए एक और लास्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पर इसको कर लेते हैं। ये है 188 और इसमें हमें जोड़ना है 37.3 और इसमें एक और संख्या में जोड़नी है 0.04। तो देखिए 188 में दशमलव अंश नहीं है, तो हम पहले 188 लिख लेंगे। अब आप देखिए इसमें 188 में आपको मालूम है 8 इकाई, 8 दहाई और 1 सैकड़ा है। अब आइए 37.3 में इसके पूर्णांश में 37 है, यानी 7 इकाई हैं और 3 दहाई हैं, और दशमलव अंश में 10वें स्थान पर 0.3, इस तरह से 37.3। और इसमें देखिए 0.04 में पूर्णांश में कोई संख्या नहीं है और दशमलव के बाद में 10वें स्थान पर 0 है और 100वें स्थान पर 4 है। इस तरह से ये प्रश्न हमने लिख लिया है। सबसे पहले आपको ऐसे अरेंज करना है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके दशमलव अंश में कोई संख्या नहीं है 188 के, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.00, कितने भी शून्य लगा सकते हैं। ऐसे ही इसके ये 37.3 है, 10वें स्थान पे 3 है, लेकिन 100वें स्थान पर कोई भी संख्या नहीं है, अंक नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ऐसे ही 0.04 है, इसके पूर्णांश में कुछ नहीं है, तो हम इसको 0 भी लिख सकते हैं। 0 कितने में लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ लेंगे तो 4 का 4, 3 का 3 और 8 और 7 15 की 5, दशमलव के नीचे आएगा दशमलव, 15 की 5 और हासिल आएगी 1, और 8 और 1 9 और 3 12 की 2 और हासिल आएगी 1 और 1 और 1 2, 225.34। तो इस तरह से हम इन दशमलव के जोड़ों को करते हैं। बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है और कुछ चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी है, और आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। और आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए हैं प्रैक्टिस के लिए दशमलव पे, आप उनसे उसको कीजिए और आई होप इसको प्रैक्टिस करके आप सीख जाएंगे।